हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, b is the common difference and a n the nth term of a। यानी कि एक टेबल दिया गया है और उसमें a की वैल्यू, d की वैल्यू, n की वैल्यू और a n की वैल्यू गिवन है। इनमें से तीन वैल्यू हमें गिवन है, एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यानी फिल करनी है। तो जैसे कि जो पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में हमें क्या गिवन है? पहले पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 7। डी हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना? 3। एन हमें गिवन है, कितना गिवन है? 8। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए एन की वैल्यू, यानी कि एन टर्म ऑफ ए पी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए या फिर फर्स्ट क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन यानी एन टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम क्या फाइंड आउट कर देंगे? ए एन। तो कैसे करेंगे देखो, ए एन हमें फाइंड आउट करना है तो ए एन को हम ए एन ही रहने देंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन कितना है? 8, तो 8 माइनस वन और डी कितना है हमारा? 3। तो ये क्या आएगा? ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस वन कितना हो गया? 7 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 7 थ्री 21, तो ए एन कितना आ जाएगा? 7 प्लस 21 यानी कि 28। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई? 28। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है हम लिख लेंगे सबसे पहले। सेकंड पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है -18। ए की वैल्यू कितना गिवन है? -18। डी हमें फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट में डी ही हमें फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एन हमें 10 गिवन है, एन 10 गिवन है और ए एन की वैल्यू 0 गिवन है। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 0। तो दोबारा हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन की वैल्यू रखेंगे, ए एन कितना है? 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखेंगे माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू रखेंगे 10 माइनस वन और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो डी को एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू माइनस का 18 और 10 माइनस वन कितना हो गया? 9, तो 9 डी। ये जो 18 है ये इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 18, इधर क्या बच जाएगा? 9D। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 9D इज इक्वल टू 18, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 अपॉन 9। तो 9 के टेबल से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 9 टू 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है? हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें थर्ड पार्ट में। ए हमें फाइंड आउट करना है, डी हम देखेंगे कितनी गिवन है, एन देखेंगे कितना गिवन है और ए एन देखेंगे कितना गिवन है। तो डी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें थर्ड पार्ट में? -3, -3। एन कितना गिवन है? 18 और ए एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है? -5। तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन की वैल्यू, एन टर्म की वैल्यू रखेंगे -5 इज इक्वल टू ए हमें फाइंड आउट करना है तो ए को एज इट इज रखेंगे प्लस एन की वैल्यू रखेंगे 18 -1 और डी की वैल्यू रखेंगे -3। तो यहाँ पे -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 -1 17 मल्टीप्लाई बाय -3। तो कितना आएगा? -5 इज इक्वल टू ए और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -17 3 51 हो गया। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए -51 इज इक्वल टू -5, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्या हो जाएगा? 51 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो प्लस का हो जाएगा और -5। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमें देखेंगे कि हमें ए कितना गिवन है, डी कितना गिवन है, एन कितना गिवन है और ए एन कितना गिवन
तो देखते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमें ए कितना गिवन है, माइनस का 18.9, माइनस का 18.9 गिवन है। डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2.5, 2.5। एन हमें फाइंड आउट करना है और ए एन की वैल्यू क्या है, 3.6। तो एन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.6 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू माइनस का 18.9। एन हमें फाइंड आउट करना है तो एन को एज इट इज रखेंगे, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.5। जो ये ए की वैल्यू है इसे हम क्या लिखेंगे, इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आएगा 3.6 प्लस का 18.9 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, यही बचेगा। इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18.9 में 0.6 ऐड किया तो 19.5, और 19.5 में 3 ऐड किया तो 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इधर लिख लिया, और 22.5 इधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एन माइनस 1 ये यहाँ मल्टीप्लाइड में है, कौन 2.5, तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो 22.5 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा देंगे तो ये 25 आ गया। 25 के टेबल में 225 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स आता है, तो 9 टाइम्स क्या कर देंगे, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 के इक्वल। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस 1, 1 उधर चला जाएगा, तो एन कितना आ जाएगा, 10। एन की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि फिफ्थ पार्ट में हमें ए कितना गिवन है, डी कितना गिवन है, एन कितना गिवन है, और ए एन हमें कितना गिवन है। तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.5, ए की वैल्यू 3.5, डी कितना गिवन है, 0, एन कितना गिवन है, 105, और ए एन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो ए एन को एज इट इज रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 3.5 प्लस एन कितना गिवन है, 105 माइनस 1, और डी कितना गिवन है, 0। तो ए एन कितना आ जाएगा, 3.5 प्लस 105 माइनस 1, 104 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ए एन कितना आ गया, 3.5, नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, तो ए एन कितना आ गया, 3.5। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये हमें एमसीक्यू दिया गया है और हमें क्या करना है, सही ऑप्शन को चूज करना है आंसर के तौर पर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि 30th टर्म ऑफ एपी, एपी हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में, एपी गिवन है क्या, 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट। ये हमें एपी गिवन है, हमें क्या निकालना है, 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म को क्या कहेंगे, ए के नीचे हम 30 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे हम ए एन लिखते थे, ए के नीचे जब हम एन लिखते थे तो हम इसे बोलते थे एनएफ टर्म। तो एनएफ टर्म यहाँ पे हमें 30th टर्म निकालनी है, तो एन की जगह क्या लिख दूंगा, 30 लिख दूंगा। अब यहाँ पे एन की जगह 30 लिखा तो जाहिर सी बात है कि एन की वैल्यू क्या हुई होगी, 30 हुई होगी। तो एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 गिवन है। इस ए पी से आप क्या निकाल सकते हो, ए की वैल्यू, तो ए कितना है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, 10, फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है, 10। ऐसे ही आप डी भी निकाल सकते हो। डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 से, क्योंकि ए पी गिवन है तो हमें अलग अलग डी नहीं निकालना है, एक ही फॉर्मूले से डी निकाल लो। तो A2 माइनस A1 से निकालोगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी, A2 कितना है, 7, और A1 कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 10, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3। यानी कि आपके पास ए भी है, आपके पास एन भी है, और आपके पास डी भी है। तो क्या आप ए एन यानी कि A30 नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म वाला। तो ए एन nth टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या चाहिए, ए 30 चाहिए, तो ए एन की जगह मैंने क्या लिखा 30 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी गिवन है 10 प्लस एन कितना है 30, तो 30 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। तो ए 30 यानी 30 टर्म जो होगी वो क्या होगी 10 प्लस 30 माइनस वन 29 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। तो ए 30 इज इक्वल्स टू 10, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 29 में करोगे तो 3 9 27 2 और 3 2 6 7 8 87। तो ए 30 की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 87 यानी कि माइनस का 77। ये हमारी ए 30 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब ऑप्शन में देखेंगे माइनस का 77 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है द 11th टर्म ऑफ ए पी, हमें 11th टर्म निकालनी है। क्या निकालना है 11th टर्म, यानी कि ए 11 की वैल्यू फाइंड करनी। जैसे ही आपने ए 11 देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एन की वैल्यू कितनी है 11। एपी हमें क्या गिवन है, एपी हमें गिवन है माइनस का 3 माइनस का 1/2। एपी हमें जो गिवन है वो क्या है माइनस का 3 माइनस का 1/2 कॉमा 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये हमें एपी गिवन है। यहाँ से हम क्या करेंगे ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म कितनी दिख रही है एपी से, तो माइनस का 3 है, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 3। डी कैसे निकालेंगे ए टू माइनस ए वन से, ए टू माइनस ए वन से निकालेंगे। ए टू क्या है हमारा सेकंड टर्म कितनी है -1/2, और ए वन कितनी है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है माइनस का 3। तो यहाँ से डी कैसे आएगा, डी इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया, क्या आ गया 2 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा माइनस का 1, और यहाँ क्या बचा है ये 2 बनाने के लिए 3 2 6, तो कितना आएगा 5/2, यानी कि डी की वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आई 5/2। ठीक, तो हमारे पास यानी कि एन की वैल्यू भी है 11, और हमारे पास ए की वैल्यू भी है, और हमारे पास डी की वैल्यू। तो क्या हम ए 11 फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, ए एन टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है ए 11, तो एन की जगह क्या रख देंगे 11, तो 11 रखेंगे 11 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बना ए 11 इज इक्वल्स टू ए प्लस 11 माइनस वन 10, तो 10 डी। अब यहाँ पे रखो ए 11 तो हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 प्लस 10, और डी की वैल्यू कितनी है 5/2। तो हम क्या कर देंगे 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 5 10, तो कितना आया ए 11 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ए 11 कितना आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस 5 5 25, तो ए 11 कितना आ गया प्लस का 22। तो ये ऑप्शन में देखेंगे कि ए 11 प्लस का 22 कौन सा ऑप्शन है, तो सेकंड का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा बी। थर्ड क्वेश्चन इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, यानी कि मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे जैसे ये एपी देख रहे हो, तो एपी देखते ही आप ए की वैल्यू मुझे बता सकते हो कितनी है, ए की वैल्यू 2 है। ये हमारी सेकंड टर्म है और ये हमारी थर्ड टर्म है, यानी कि जो हमें थर्ड टर्म गिवन है वो कितनी गिवन है 26 गिवन है। क्या मैं इस थर्ड टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 26, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 3 है। तो मैं क्या करूँगा इसमें 3 लिख दूंगा, 3 माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 26। तो यानी कि ये मुझे ए प्लस 2 डी की वैल्यू गिवन है कितनी 26। मैं यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, इस ए की वैल्यू को 2 को यहाँ रख दूंगा, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, यानी कि 2d इज इक्वल टू 26, और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। तो 2d की वैल्यू मुझे क्या मिली 24, यानी d मुझे क्या मिला 24/2। तो 2 से मैं कैंसिल आउट कर दूंगा 24 को कितना 12 टाइम्स, तो d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, यानी कि मेरे पास a की वैल्यू भी है, मेरे पास d की वैल्यू भी है। क्या मैं सेकंड टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे a2, और a2 की असली वैल्यू क्या होती है a प्लस डी।
ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो ए की वैल्यू क्या है 2 और डी की वैल्यू कितनी निकाली है 12। तो कितना आ गया ए टू कितना आ गया 14। ए टू कितना आ गया 14, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में 14 है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या, फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म गिवन है तो ए टू गिवन है, यानी कि ए टू को क्या लिखेंगे 13 के इक्वल। ए थ्री गिवन नहीं है, ए फोर गिवन है, तो ए फोर भी हमें गिवन है, ये कितनी है 3। अब ए टू को हम क्या लिखेंगे बताओ, सबसे पहली टर्म ए, उससे अगली वाली टर्म ए प्लस बी, उससे अगली वाली टर्म ए प्लस 2 डी, और उससे अगली वाली टर्म ए प्लस 3 डी। यानी कि मैंने कहा था कि जब हम सेकंड टर्म लिख रहे हैं तो उसमें डी कितने आएंगे 1 डी, थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो उसमें डी कितने आएंगे 2, और फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो उसमें डी कितने आएंगे 3। तो इसी तरीके से ए टू यानी कि सेकंड टर्म हम लिखेंगे ए और डी के फॉर्म में, तो ए प्लस डी की वैल्यू हमें गिवन है 13। ऐसी ए फोर फोर्थ टर्म हमें गिवन है, तो फोर्थ टर्म ए और डी के फॉर्म में क्या लिखेंगे ए प्लस 3 डी इक्वल टू 3। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे देखो समझने के लिए, जैसे ए टू है, ए टू था ना, ए टू हमें 13 गिवन है। ए टू का मतलब क्या है कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 2। ए टू का मतलब क्या है कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 2। जब हम यहाँ पे ए टू का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ए एन वाला फॉर्मूला, तो क्या आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आएगा। और एन की जगह मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा, तो ए प्लस यहाँ पे भी एन की जगह क्या रखूंगा 2 माइनस वन इंटू डी। तो ए टू की वैल्यू कितनी आएगी ए प्लस 2 - 1 कितना 1, और 1 मल्टीप्लाई बाई डी यानी कि ए प्लस डी, यानी कि ए टू मेरा क्या आया ए प्लस डी। ऐसे ही आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं फोर्थ टर्म लिखूं, फोर्थ टर्म, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। और मुझे फोर्थ टर्म लिखनी है तो ए की जगह एन की जगह क्या लिख दूंगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 4 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो ए फोर यानी फोर्थ टर्म कितनी आ गई मेरी ए प्लस, यहाँ पे 4 - 1 कितना हो गया 3 इंटू डी। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है कि ए टू को मैं क्या लिखूंगा ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए फोर को क्या लिखूंगा ए प्लस 3 डी इक्वल टू 3, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों, ये दोनों क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, और इसमें हम ए और डी फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, इन्हें एक साथ लिख लेंगे ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, और यहाँ से ए प्लस 3 डी इक्वल टू 3। ए के वेरिएबल सेम है, साइन हम क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे। साइन अपोजिट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, और ये भी प्लस का माइनस हो गया। तो इससे क्या फर्क पड़ा कि जो ए और माइनस ए है ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, तो ऊपर का डी, यहाँ पे डी, और ये माइनस का 3 डी, माइनस का 3 डी इज इक्वल टू 13 और माइनस का 3, यानी कि ये डी माइनस 3 डी यानी कितना है माइनस का 2 डी, और 3 माइनस 13 माइनस 3 कितना है 10। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन माइनस का 2, तो 2 से 2 फाइव 10 और माइनस, तो डी क्या आ गया माइनस का 5। डी अगर हमारा माइनस का 5 आ गया तो इसे किसी एक इक्वेशन में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस डी की जगह मैंने क्या लिखा माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, ए प्लस माइनस माइनस का 5 इक्वल टू 13, तो ए इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 18, ए की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। जैसे ही मेरी ए की वैल्यू आई मेरे पास, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 18 लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या होता है 18 होता है, पहली टर्म तो हमें मिल गई। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। ये जो बॉक्स है ये थर्ड टर्म का बॉक्स, तो थर्ड टर्म को मैं क्या लिखूंगा ए थ्री, थर्ड टर्म को मैं क्या लिखूंगा ए थ्री, और ए थ्री को मैं फॉर्मूले के फॉर्म में क्या लिखूंगा ए प्लस 2 डी, क्योंकि थर्ड टर्म है ना, तो एक डी कम हो जाएगा, तो ए प्लस 2 डी हो जाएगा। ए की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे 18 प्लस 2, और डी की वैल्यू रखूंगा क्या है डी की वैल्यू माइनस का 5, तो माइनस का 5 यानी कि 18, और ये प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10, यानी ए थ्री मेरा कितना आया 18 माइनस 10 यानी कि 8। ए थ्री मेरा कितना है थर्ड टर्म कितना है 8, तो इस बॉक्स में मैं क्या लिख दूंगा 8 लिख। नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए कितना है 5, फर्स्ट टर्म है क्योंकि ए कितना है 5,
तो ए हमें गिवन है और हमें कौन सी टर्म गिवन है, ये सेकंड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो फोर्थ टर्म A4 गिवन है 9 1/2। तो फोर्थ टर्म अगर हमें गिवन है तो इसे हम ए और डी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे ए और डी की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे A+3D। A4 को क्या लिखेंगे A+3D और इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो 9 2 18 +1 19/2। अब क्योंकि हमें ए की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ये 5 इधर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस का 5 एलसीएम ले लेंगे तो 3D इज इक्वल टू 19 माइनस 10/2। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 19 और 3D की वैल्यू कितनी आएगी 9/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 9 ये 3 नीचे जाएगा मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 से काट देंगे 3 3 9 तो यानी कि डी की वैल्यू कितनी आई 3/2। यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल गई 3/2। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है, तो क्या मैं सेकंड टर्म नहीं निकाल सकता हूँ, सेकंड टर्म A2 ये वाला बॉक्स A2 को क्या लिखूंगा A+D क्योंकि 2 है तो D कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो A की वैल्यू रखूंगा 5 और D की वैल्यू रखूंगा 3/2। एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 और यहाँ 3 तो कितना आ गया 13/2। यानी कि मेरी जो सेकंड टर्म है वो कितनी आई है 13/2। अब ये जो 13/2 है इसे अगर हम लिखें मिक्स फ्रैक्शन में तो 2 6 12 और 1/2 यानी कि 6 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसे मैं लिख लूंगा क्या 6 1/2, यहाँ पे छोटा छोटा लिख लेंगे 6 1/2। फिर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म क्या है मेरी, तो थर्ड टर्म कैसे लिखूंगा A3 को ए और डी के फॉर्म में लिखेंगे तो A+2D लिखेंगे क्योंकि 3 है तो डी कितने हो जाएंगे 2। तो ए की वैल्यू क्या आएगी ए की वैल्यू 5 रखेंगे प्लस 2 डी की वैल्यू कितनी रखेंगे 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल तो 5 प्लस 3 A3 की वैल्यू, तो A3 कितना आ गया 8 5 प्लस 3 8। तो इस A3 की वैल्यू को भी यहाँ पे फिल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म का मतलब ए हमें गिवन है -4, ए हमें -4 गिवन है। ये सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है, थर्ड टर्म फाइंड, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है और सिक्स टर्म हमें गिवन है। तो यानी कि A6 हमें गिवन है कितनी 6। इस सिक्स टर्म को अगर मैं ए और डी की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा A+5D लिखूंगा, बताओ क्योंकि सिक्स टर्म है तो डी कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ये A+5D की वैल्यू सिक्स गिवन है। अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू -4 पुट करूंगा प्लस 5D इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये माइनस का 4 6 के पास जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 5D इज इक्वल टू 6 + 4 यानी कि 5D की वैल्यू क्या इसके इक्वल आएगी 10 के, यानी डी मेरा क्या आएगा 10/5। 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 5 2 10 तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यानी मेरे पास ए भी मिल गया और मुझे डी भी मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है सेकेंड टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म को मैं क्या लिखूंगा A2, सेकेंड टर्म को मैं A2 लिखूंगा। A2 को ए और डी की फॉर्म में क्या लिखूंगा A+D क्योंकि 2 है तो डी कितने होंगे 1। ए की वैल्यू क्या है -4 और डी की वैल्यू क्या है +2। तो यानी कि A2 मेरा कितना आ जाएगा A2 मेरा आ जाएगा -2 यानी A2 की वैल्यू क्या हो गई -2 तो यहाँ पे लिख देंगे -2। फिर नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है A3 निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म को ए और डी के फॉर्म में क्या लिखेंगे A+2D तो A3 ए की वैल्यू रखेंगे -4 +2 और डी की वैल्यू रखेंगे 2। तो A3 की वैल्यू क्या आएगी -4 और 2 2 जा 4 तो -4 + 4 कितना हो जाएगा 0। तो A3 कितना आ जाएगा यानी कि थर्ड टर्म कितनी आ गई मेरी 0। तो थर्ड टर्म में 0 रखूंगा। अब मुझे क्या निकालना है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या है मेरी, फोर्थ टर्म को ए और डी के फॉर्म में क्या लिखूंगा A+3D और फिर इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है -4 + 3 डी की वैल्यू कितनी है 2। तो A4 इज इक्वल टू -4 और 3 2 जा 6 तो A4 की मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 2। तो A4 कितना आया 2 आया। तो A4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। फिर इसी तरह मैं क्या निकालूंगा A5 निकालूंगा। तो A5 को मैं
ए और डी के फॉर्म में क्या लिखूंगा, ए प्लस 4d, क्योंकि 5 है तो डी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितना है 2, तो माइनस का 4 और प्लस का 4 टू द 8, तो A5 कितना आ गया मेरे पास, A5 की वैल्यू आ गई। तो ये हमें सारी टर्म्स निकालनी थी, तो A5 की वैल्यू क्या रख देंगे, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है और सिक्स टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म और सिक्स टर्म। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A2 हमें गिवन है कितना 38 और A6 हमें गिवन है माइनस का 22। अगर मैं A2 को यानी कि सेकेंड टर्म को ए और डी के फॉर्म में लिखता हूँ, ए और डी के फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस डी लिखूंगा। A2 को क्या लिखूंगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 38। ऐसे ही अगर मैं सिक्स टर्म को लिखूंगा तो ए प्लस 5d लिखूंगा इक्वल टू माइनस का 22। अब ये क्या बन गई है, ये दोनों इक्वेशन बन गई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व करेंगे, इन्हें एक साथ लिख लेंगे, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38 और ए प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। ए की जो कोफिशिएंट है, ए का कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, तो साइन अपोजिट कर देंगे, तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस का माइनस और यहाँ माइनस का प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ए और ए। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डी माइनस का 5d इज इक्वल टू 38 और प्लस का 22, तो ये कितना आएगा, माइनस का 4d इज इक्वल टू 40 और 20 यानी कि 60। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 60 अपॉन माइनस का 4, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 वन जा 4 और 4 फाइव जा 20, यानी डी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 15। डी की वैल्यू आने पे हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में रखें, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी, ए प्लस डी इक्वल टू 38, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। यहाँ डी की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 15 इक्वल टू 38 ए, और यहाँ पे माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 38, ये 15 इधर जाएगा तो 38 प्लस 15 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53, ए की वैल्यू कितनी आ गई 53, यानी कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई 53। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 53। अब मुझे क्या निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, A3 लिखूंगा, A3, A3 को मैं ए और डी के फॉर्म में क्या लिखूंगा, ए प्लस 2d। अब इनकी वैल्यू रखूंगा, ए की वैल्यू कितनी आई है 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, माइनस का 15 तो कितना आया, A3 कितना आ गया 53 और प्लस माइनस माइनस और 15 टू द 30, तो कितना आया 23, यानी कि A3 मेरा कितना आ गया 23, थर्ड टर्म मेरी कितनी आ गई 23, तो इसे मैं लिख लूंगा यहाँ पे 23। फिर मुझे क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म यानी कि A4 मुझे फाइंड आउट करना है, A4, तो A4 को ए और डी के फॉर्म में क्या लिखूंगा, ए प्लस 3d, ए की वैल्यू कितनी है 53 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, तो कितना आएगा A4 यानी कि 53 और प्लस माइनस माइनस 15 थ्री जा 45, तो यहाँ से A4 कितना आ गया 53 माइनस 45, तो 5 और 3 8, A4 यानी कि फोर्थ टर्म मेरे पास कितनी आ गई 8, तो इस फोर्थ टर्म को भी हम लिख लेंगे यहाँ पे 8। फिर हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, A5 से, फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे A5 से, फिफ्थ टर्म को क्या लिखूंगा, ए और डी के फॉर्म में ए प्लस 4d लिखूंगा इज इक्वल टू ए की वैल्यू 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू माइनस का 15, तो A5 यानी फिफ्थ टर्म कितनी आ गई 53 और प्लस माइनस माइनस 15 फोर जा 60, तो यहाँ से कितनी आएगी माइनस का 7, तो फिफ्थ टर्म कितनी आ गई माइनस का 7, तो इसे भी हम यहाँ लिख लेंगे माइनस का 7। नेक्स्ट पार्ट, विच टर्म ऑफ AP
एपी हमें गिवन है इस 78, यानी ये बोल रहा है कि कौन सी टर्म इस एपी की 78 होगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन क्या है, एपी अगर हमें गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वहां से हम ए की वैल्यू देख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 3 आ गई। इसी तरह हम डी भी निकाल सकते हैं। डी क्या होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड टर्म कितनी है 8 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो डी कितना आ गया 5। डी भी हमें पता चल गया। और हमें टर्म निकालनी है कि कौन सी टर्म, तो कौन सी टर्म यानी कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म हमारी क्या होगी 78 होगी, यानी हमें एन एफ एन की वैल्यू निकालनी है। कब, जब हमें एन एफ टर्म गिवन है, ए एन हमें गिवन है 78। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एन एफ टर्म वाला ही। तो एन एफ टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम ए एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए एन कितना है हमारा 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, तो एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 5। तो ये 3 इधर आएगा तो 78 माइनस 3 हो जाएगा। इधर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 5 बचेगा। 78 में से 3 गया तो 75 बचा, इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 5। इसे मैं इधर भी लिख सकता हूँ, एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 75, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो n माइनस वन जो होगा वो किसके इक्वल होगा 75, और ये 5 कहाँ चला जाएगा नीचे डिवाइड में। 5 से क्या करेंगे, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 वन जा 5 5 जा 25, तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया 15। तो n की वैल्यू क्या हो गई 15 प्लस वन, और n की वैल्यू क्या हो गई 16, यानी कि 16th टर्म n की, यानी कि इस एपी की 16th टर्म जो है वो क्या होगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी हमें गिवन है और हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जो भी गिवन है हमें। तो यहाँ से हम एपी से देख रहे हैं, तो एपी से हमें क्या पता चला कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 7। यहाँ से हमें डी भी मिल जाएगा, डी कितना हुआ ए टू माइनस ए वन, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी है 13, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, तो 13 माइनस 7, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। और यहाँ से हमें लास्ट टर्म यानी कि ए एन, याद रखना जब ए एन है इसे लास्ट टर्म भी कहते हैं। ये लास्ट टर्म हमें कितनी गिवन है 205, ए एन या फिर लास्ट टर्म हमें कितनी गिवन है 205। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वही, एन एट टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए एन की जगह मैं एल भी लिख सकता हूँ, यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। सब कुछ वही रहेगा, बस ए एन की जगह मैं क्या कर दूंगा एल लिख दूंगा, यानी कि लास्ट टर्म लिख दूंगा। तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो लास्ट टर्म हमें कितनी गिवन है 205, ए की वैल्यू हमें 7 गिवन है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, तो एन माइनस वन एज इट इज रखेंगे, डी की वैल्यू हमें 6 गिवन है। 7 को इधर लेके आएंगे तो 205 माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 6 बचेगा। 205 में से 7 जाएगा तो 198 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 6। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 198, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 198 अपॉन 6। 6 से कैंसिल कर देंगे, 6 3 18, 6 3 18, यानी कि एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई 33, यानी एन कितना आ गया 33 प्लस वन, ये माइनस वन उधर गया तो प्लस वन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो यानी कि इसमें कितनी टर्म्स है 34 टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालनी है। हम जो भी हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू हमें पता है, एपी से हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म कितनी है 18, तो फर्स्ट टर्म ए हमें 18 मिल गया। डी हम फाइंड आउट कर लेंगे, डी क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी की वैल्यू सेकंड टर्म कितनी है 15 1/2, 15 1 अपॉन 2 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 18। तो मैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूंगा, तो 2 15 जा 30, 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस का 18। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा 2, तो यहाँ क्या आएगा 31
और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 36। तो यानी कि डी की वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस का 5/2। तो डी क्या है मेरा, -5/2। और मुझे क्या गिवन है, ए एन गिवन है, या फिर एल भी लिख सकते हैं। तो कितनी गिवन है, माइनस का 47। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एन एच टर्म ऑफ एपी वाला। तो एन एच टर्म ऑफ एपी, ए एन या फिर एल भी लिख सकता हूँ, एक साथ ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन की या फिर एल की वैल्यू कितनी है, माइनस का 47। तो माइनस का 47 इज इक्वल टू 8। ए हमें 18 गिवन है, एन हमें निकालना है, तो एन माइनस वन। डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/2। तो इस 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 47, और ये इधर आके माइनस का 18 हो गया। तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/2। माइनस का 47 और माइनस का 18 तो कितना आएगा, माइनस का 65। तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय -5/2। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय -5/2 इज इक्वल टू माइनस का 65। तो एन माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, माइनस का 65। तो ये है, और ये जो 5/2 माइनस का है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2/5। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 5 से क्या चला जाएगा 65, कितने टाइम, 5 वन 5 से 13 टाइम्स। तो एन माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, और 13 टू 26। तो एन इज इक्वल टू 26 प्लस वन, यानी कि एन कितना आएगा 27, यानी कि कितने टर्म्स है इसके अंदर, 27 टर्म्स।